अहं सुवे पितरमस्य मूर्ध्ना मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वो तामुं ध्यां वर्ष्माणोपस्पृशामि। मैं लाती हूँ पिता का प्रथम भाग। मेरी योनि है जल के अंतः समुद्र में। वहाँ से स्थापित होती हूँ जीवों में, विश्व में। उससे आकाश की ऊंचाई को उससे आकाश की ऊंचाई को छूती हूँ। यहाँ देवी कह रही हैं कि मैं लाती हूँ पिता का प्रथम भाग। यहाँ जिस शब्द का उपयोग देवी ने किया है वह है मूर्धन, जिसका व्यावहारिक अर्थ होता है मुंड, किंतु वास्तव में इसका अर्थ बहुत गहरा है, जिसे हम आगे व्याख्या में समझेंगे। यहाँ हमने केवल सुविधा के लिए इसका अनुवाद प्रथम भाग किया है। आगे वे कहती हैं कि मेरी योनि है जल के अंतः समुद्र में। यहाँ पुनः ध्यान दीजिए कि देवी ने मूलतः कहा है अपस्व अ के अंतः समुद्र में, जिसका अर्थ बहुत गहरा है। केवल सुविधा के लिए यहाँ हमने अनुवाद जल के अंतः समुद्र किया है। अंत में देवी कहती हैं कि मैं वहाँ से स्थापित होती हूँ जीवों में और इस विश्व में, और आकाश की ऊंचाई को छूती हूँ। यहाँ जो विचार हम आपको प्रस्तुत करने वाले हैं उसको खुले मन के साथ समझिए, क्योंकि यहाँ जो बात कही गई है वह लिंग और योनि के संबंध में है। भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा की जाती है। प्रायः लोग लिंग को केवल पुरुष के जननांग तक सीमित कर देते हैं और इसे पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते। लोगों को लगता है कि लिंग केवल पुरुषों के पास होता है, किंतु वास्तव में लिंग पुरुष और स्त्री दोनों के पास में होता है। पुरुष के पास तो जो लिंग होता है उसको तो हम जानते ही हैं, किंतु स्त्री की योनि में भी लिंग रूप में भगशेष होता है। भेद केवल इतना है कि भगशेष बहुत ही छोटा होता है। तो वास्तव में पुरुष और स्त्री दोनों ही के शरीर में लिंग होता है, और यह लिंग शरीर में आनंद का मूल स्थान है। एक सामान्य व्यक्ति जितना शारीरिक आनंद इस लिंग के द्वारा अनुभव करता है, उतना शरीर के किसी भी अंग से अनुभव नहीं करता। हम ये पहले ही समझ चुके हैं कि संसार की उत्पत्ति आनंद के लिए हुई है। हमारे शरीर में लिंग के ही अनुरूप अन्य चक्र भी हैं जहाँ से आनंद उत्पन्न होता है, किंतु उनके आनंद का अनुभव अधिकांश लोगों को उपलब्ध नहीं है। यह विचार हमारे तिलकों से भी स्पष्ट है। आप देखिए कि तिलक को भ्रिकुटी मध्य पे लगाया जाता है, जो कि आज्ञा चक्र का स्थान है, और आप ये देखेंगे कि पुरुषों का तिलक लंबा होता है जबकि स्त्रियों का तिलक एक बिंदु होता है। ये भेद लिंग और भगशेष का ही भेद है, जहाँ पुरुषों का लिंग लंबा होता है और स्त्रियों का भगशेष केवल एक बिंदु है। मूल विचार यहाँ यह है कि व्यक्ति अपने आनंद के केंद्र को लिंग से ऊपर उठाकर आज्ञा चक्र पर लाने की साधना कर रहा है। अब यहाँ समझिए कि ये जो तिलक है उसका केंद्र वास्तव में भ्रिकुटी मध्य में ही होता है, और केवल पुरुषों में इस तिलक को ऊपर की ओर खींच दिया जाता है। ये क्रिया दर्शाती है कि भले ही पुरुष का लिंग लंबा हो, किंतु उसमें जो आनंद का केंद्र है वह उसकी नोक पर ही है। ये जो लिंग की नोक है वह लिंग का उच्च भाग है, अर्थात उसका मूर्धन है। इस भाग से ही पुरुष का वीर्य निष्कासित होता है, जिसके स्त्री की योनि में प्रवेश से एक नई जीवात्मा का जन्म होता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि मूर्धन शब्द का एक अर्थ बिंदु भी होता है, जिसका आशय यहाँ आनंद के केंद्र से है, जो कि ब्रह्मांड की नाभि है। भगवान सभी के पिता हैं और वह मूल बीज है जिससे सभी जीव प्रकट हुए हैं। यह मूल बीज ब्रह्मांड की नाभि है, जो हमारे शरीर के मणिपुर चक्र पर स्थित है। इस नाभि से नीचे के लोक असुर लोक हैं और ऊपर के लोक देवलोक हैं। अर्थात यदि आपकी शक्ति नाभि के नीचे वाले चक्रों पर स्थित है तो आप अभी असुर लोक में हैं, और यदि आपकी शक्ति नाभि के ऊपर वाले चक्रों में है तो आप अभी देवलोक में हैं। अब क्योंकि अधिकांश लोगों का जो आनंद का मूल केंद्र होता है वह उनके जननांग में होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी शक्ति अभी वहीं पर स्थित है, अर्थात वह असुर लोक में है। तो लिंग को हमें केवल जननांग तक सीमित नहीं करना चाहिए, अपितु उसको आनंद के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए कि वह आनंद का केंद्र है, और ब्रह्मांड में जो आनंद का स्थान है वह ब्रह्मांड का लिंग है। इसलिए भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजा जाता है, अर्थात वे ही वह लिंग हैं जिसमें से पहला बीज उत्पन्न हुआ, और जो जब देवी की योनि में प्रवेश किया तो प्रजा की उत्पत्ति हुई आनंद अनुभव करने के लिए।
तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये जो संसार है इसकी उत्पत्ति एक बिंदु से हुई जो कि आनंद का केंद्र है, वह ही वास्तव में लिंग है। उस लिंग से तब एक नाद उत्पन्न हुआ और वह नाद संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया, जिससे कि इस संसार की उत्पत्ति हुई। हिरण्यगर्भ सूक्त के आरंभ में आता है, हिरण्यगर्भः समवर्तत आग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। अर्थात हिरण्य जो कि देव का बीज है और गर्भ जो कि देवी का गर्भ है, जब ये दोनों साथ में आए तो प्रथम भूत का जन्म हुआ और वह इस संसार में गिरा। तो जो देवी यहाँ कह रही हैं कि मैं पिता के प्रथम भाग को लाती हूँ, इससे यहाँ उनका आशय यह ही है कि जो देव का बीज है इसको उत्पन्न करने वाली देवी हैं। ऐतरेय उपनिषद में आया है, पुरुषे हवा अयमादितो गर्भो भवति यदेतत् रेतः। अर्थात पुरुष के ही गर्भ में आरंभ में होता है वीर्य। वीर्य से यहाँ अर्थ है बीज। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह उपनिषद पुरुष को गर्भ प्रदान कर रहा है और कह रहा है कि पुरुष का एक गर्भ है। इस विचार को समझने के लिए हमें यह स्मरण रखना होगा कि जो भी अनुभव में है वह स्त्री है, और इस प्रकार पुल्लिंग वाला शरीर भी देव के दृष्टिकोण से स्त्री ही है। तो यहाँ जिस गर्भ की चर्चा यह उपनिषद कर रहा है वह वो गर्भ है जहाँ से दृष्टा पुल्लिंग वाले शरीर के वीर्य में प्रवेश करता है। वीर्य में प्रवेश करते ही वह प्रकृति से जुड़ जाता है और इस जोड़ को करने वाली देवी हैं, क्योंकि वह ही यहाँ सब कुछ को भरती हैं। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि देवी यहाँ क्यों यह कह रही हैं कि वे पिता के प्रथम भाग को लाती हैं। वे यही कह रही हैं यहाँ पर कि उन्होंने ही प्रथम वीर्य को उत्पन्न किया। जो देव था वह अप्रकट था, उसका पहला प्रकटीकरण बीज के रूप में हुआ और वो देवी के द्वारा हुआ। आगे उन्होंने कहा कि मेरी योनि है अपस्व अ के अंतः समुद्र में। यहाँ पर अपसु से तो अर्थ होता है जल, किंतु ये कोई सामान्य जल नहीं अपितु पारलौकिक जल है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड डूबा हुआ है। हमारा मन एक सागर के अनुरूप है जिसकी गहराइयों में अनेक वृत्तियां छुपी हुई हैं जो समय आने पर हमारे समक्ष प्रकट हो जाती हैं। जैसे किसी स्त्री का अपने बच्चे के लिए जो प्रेम प्रकट होता है वह केवल तभी प्रकट होता है जब वह मातृत्व को प्राप्त होती है। उसे पहले इस बात का भान ही नहीं था कि उसमें इतना अधिक प्रेम करने की क्षमता है जो वह अब अनुभव कर रही है। या जब हम बचपन से वयस्क होते हैं तो हमारे भीतर काम वासना की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है जिसका हमें पहले भान ही नहीं था। तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे भीतर कितनी सारी वृत्तियां हैं जो छिपी हुई हैं। ये जो वृत्तियां हैं ये हमारे मन रूपी अंतः समुद्र की गहराई में उपस्थित हैं और वहाँ से ऊपर प्रकट हो जाती हैं। हमारी ये जो वृत्तियां हैं ये जागृत अवस्था में छुपी रहती हैं, किंतु जब हम निद्रा में स्वप्न देखते हैं तो वहाँ ये स्वयं को प्रकट कर देती हैं। स्वप्न में हम स्वयं को ऐसे कृत्य करते हुए देखते हैं जिनको हम जागृत में कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि हम ऐसे कृत्य कर सकते हैं। किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि वो जो वृत्तियां हमने स्वप्न में देखी वे वास्तव में हमारे भीतर हैं और एक न एक दिन हमें उनको स्वीकार करना ही होगा। वास्तव में हमारी जो भी मानसिक समस्याएं हैं उनका जो हल है वह इन वृत्तियों को स्वीकार करने में ही है, परंतु हम इनकी उपेक्षा करते रहते हैं। अब ये जो संसार हम अनुभव कर रहे हैं वह भी वास्तव में एक सपना ही है। जैसे जब भगवान विष्णु को शेषनाग पर योग निद्रा में लेटे हुए दिखाया जाता है तो वहाँ यह ही आशय होता है कि वह नेत्र बंद करके स्वप्न देख रहे हैं और वह स्वप्न यह जगत है। तो ठीक जैसे हमारे स्वप्न में हम स्वप्न के भीतर एक जगत निर्मित कर लेते हैं, वैसे ही देव अर्थात दृष्टा ने भी अपने मन में इस संसार को निर्मित किया हुआ है और वह जैसी कल्पना करता है वैसा संसार प्रकट हो जाता है। ये जो देव का मन है यह ही अपसु है और उसमें उपस्थित यह जगत, जैसा कि हमें मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है, ओंकार की प्रथम मात्रा अ से उत्पन्न हुआ है। इसी को देवी ने यहाँ अपस्व अ कहा है और बताया है कि मेरी योनि इस अपस्व अ के अंतः समुद्र में है। सरल शब्दों में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि देव मन में कल्पना करता है जिसके फलस्वरूप यह जगत उत्पन्न हो जाता है। यहाँ देव की कल्पना तथा उस कल्पना से उत्पन्न हुई संरचना दोनों ही देवी हैं, इसलिए देवी की योनि देव के मन की गहराई में है, ठीक जैसे हमारे मन की गहराई में हमारी वृत्तियाँ हैं। इन वृत्तियों के ही आधार पर आगे फिर हम हमारे स्वप्न का जगत निर्मित करते हैं। उसी प्रकार से देवी के ही आधार पर देव यहाँ पर इस जगत को निर्मित करते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि हमारे मन की जो गहराइयाँ हैं जहाँ से वो वृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं वहाँ से ही वास्तव में हम देव से जुड़े हुए हैं देवी के द्वारा। देव को तो हम अनुभव नहीं कर सकते, किंतु देवी को हम सदा अनुभव कर रहे हैं।
देवी वहाँ एक देव से यहाँ सभी जीवों में प्रविष्ट हैं और साथ ही पृथ्वी से लेकर आकाश से लेकर स्वर्ग तक सभी भौतिक वस्तुओं में भी व्याप्त हैं। तो इस मंत्र का सार यहाँ पर यह ही होता है कि देव केवल एक बिंदु हैं और उस बिंदु से उत्पन्न नाद जिससे ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है वह देवी हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं।